नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अध्याय शुभ आश्रव के कारणों को देख रहे हैं। व्रत की परिभाषा चल रही थी। यहाँ पर जो विरति भाव है वह व्रत का भाव है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होने का नाम व्रत। उसके 2 भेद पड़े थे, अनुव्रत और महाव्रत। आज अपन चर्चा करेंगे अनुव्रतों के बारे में। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अहिंसानुव्रत पहला। इसमें आचार्य भगवान बताते हैं कि त्रस जीवों को नहीं मारना और वृथा ही स्थावर जीवों का घात नहीं होना, इसका नाम है अहिंसानुव्रत। त्रस जीव में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, इन जीवों को हमें संकल्प पूर्वक नहीं मारना है, अहिंसा का पालन करना है। 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। ये 4 प्रकार की हिंसाएं पाई जाती हैं। अहिंसानुव्रत वाले जो जीव को है उसे संकल्पी हिंसा का त्याग करना होता है। अभी वह उद्योगी हिंसा त्याग नहीं करता है, विरोधी हिंसा त्याग नहीं करता है और आरंभी हिंसा त्याग नहीं करता है, लेकिन वह संकल्पी हिंसा का नियम से त्याग करता है। संकल्पी हिंसा का मतलब है संकल्प पूर्वक मैं इसे मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे जान से समाप्त कर दूंगा। ये जो है संकल्पी हिंसा है। जैसे चींटियाँ बहुत निकल गई तो उनके मारने का उपाय सोचना, मच्छर बहुत हो गए तो उनको मारने का उपाय सोचना। ऐसे किसी भी प्रकार से जो त्रस जीव हैं उनको मारने का चिंतन करना, उनके मारने का विचार करना, उपाय करना, साधन इकट्ठे करना, ये सभी जो है संकल्पी हिंसा है। आप सब लोग अहिंसानुव्रत वाले जो हैं वो विशेष ध्यान रखें। और जैनों में तो संकल्पी हिंसा का त्याग ही होता है। भले उसने अहिंसानुव्रत ना लिया हो, लेकिन उसको जन्म से ही यह संस्कार मिलते हैं कि हमें किसी को भी संकल्प पूर्वक मारना नहीं है। तो इस प्रकार से अहिंसानुव्रत में संकल्पी हिंसा। और उद्योगी हिंसा में भी ऐसा उद्योग नहीं करना है जिससे त्रस जीवों का घात हो। तो इस प्रकार से उद्योगी हिंसा में आपको ध्यान रखना है। विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा का मतलब है कोई व्यक्ति हमारा घात करे, हमें नुकसान पहुँचाए, तो हमें अपने बचाव में जो है उसका विरोध करना है। उसके लिए उसका त्याग अभी नहीं है। मान लो कि अब आप बैठे हैं, कोई मारने आ जाए तो आप अपना विरोध करेंगे, बचाव करेंगे। तो इस प्रकार का ये विरोधी हिंसा का त्याग अभी श्रावक का नहीं हो पाता है। आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा मतलब गृहस्थ संबंधी जो भी कार्य हैं वो सभी के सभी
आरंभ ही हिंसा कहलाती है। घर बनाना, दुकान बनाना, खाना बनाना, भोजन बनाना और भी नहाना धोना, कपड़ा बनाना पहनना, ये सभी जो हैं गृहस्थ के क्या हैं, आरंभ संबंधी कार्य हैं जिसका वो त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन उनमें वो विशेष ध्यान रख सकता है कि इन आरंभ सारंभ में मेरे द्वारा आरंभी हिंसा में भी त्रस्त जीवों का घात ना हो, इसका वो ध्यान रख सकता है, लेकिन त्याग नहीं होता है। संकल्पी हिंसा का उसका नियम से त्याग होता है। तो इस प्रकार से अहिंसाणु व्रत का नियम का पालन करता है कि संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना, बिल्कुल होश हवास में रहना, विवेक पूर्वक क्रियाओं को करना, और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार की स्थावर जीव होते हैं, उनको उपयोग करता है, लेकिन वृथा ही उनका नुकसान नहीं पहुंचाता है, निष्प्रयोजन कार्य नहीं करता है, अनर्थ दंड जैसे कार्य नहीं करता है। पृथ्वी खोदना, जल बहाना, अग्नि जलाना, वनस्पतियों को जो है काटना, छिन्न भिन्न करना आदि अनेक प्रकार के निष्प्रयोजन, जितना उसका जीवन चल सकता है उतना इनका उपयोग करता है, लेकिन इनसे भी बचता है क्योंकि उसमें भी जीव होते हैं। तो इस प्रकार से यह अहिंसाणु व्रत जो व्यक्ति होता है वह इस प्रकार की हिंसाओं से बचता है। और भी आचार्यों ने कहा है कि अहिंसाणु जो व्रत वाला व्यक्ति है कैसी कैसी हिंसाओं से, किन किन निमित्तों से भी बचना चाहिए। जैसे देवताओं की प्रीति के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करेगा। अतिथियों के आहार के लिए, अतिथियों का आहार देना है तो सात्विक शाकाहार भोजन देगा, ना कि मांसाहार आदि। मंत्र के साधन के लिए कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें जीवों को मार करके सिद्धि प्राप्त करना या हिंसक परक मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों का भी उपयोग अहिंसाणु व्रत वाला जो जीव है वो उसे उपयोग नहीं करता है। औषध बनाने के लिए औषधियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल के द्वारा तैयार होते हैं, जीवों की हिंसा से तैयार होते हैं। तो जिसमें त्रस्त जीव हों, ऐसी औषधि भी हो तो उसे ग्रहण नहीं करता है और ना ही उसका अपने जीवन जीने के लिए उपयोग करता है। किसी भी प्रकार के भय के प्रतिकार के लिए किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करता है। अपने अंदर जो भय उत्पन्न हुआ है और उस भय को प्रतिकार करने के लिए किसी प्राणी का वध नहीं करता है। जैसे मान लो कि उसको भय हो गया मैं मर जाऊंगा, ऐसा भय बैठ गया, और किसी ने कहा कि आप ऐसा करा लो, इसको मार दो, ऐसा कर दो तो तुम्हारा भय दूर हो जाएगा, तो बोले नहीं, उसका प्रतिकार करने के लिए किसी भी प्रकार के प्राणियों की हिंसा नहीं करता है। इस प्रकार से अहिंसाणु व्रत वाला जो व्यक्ति है इन समस्त बातों का ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा औषध में, मंत्र में, देवता आदि की पूजा में, अतिथि के आहार में और किसी प्रकार के धार्मिक क्रिया में, भय में या संसार संबंधी कार्यों में जो त्रस्त जीव हैं उनका घात न हो, इनका पूरा का पूरा ध्यान रखता है। नमोस्तुते श्री। जो श्रावक अहिंसाणु व्रत का पालन करते हैं उन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? अहिंसाणु व्रती जो श्रावक है उसके लिए करणी और अकरणीय, करने योग्य और अकरने योग्य कार्य शास्त्रों में बताया है। दयालु है वह, करुणाशील है, उसे ऐसा व्यापार नहीं करना है जिससे बहुत हिंसा हो, कभी किसी की निंदा नहीं करना है, कभी किसी की आलोचना नहीं करना है। महा आरंभ सारंभ के कार्य जिसमें बहु हिंसा होती है त्रस्त जीवों की, ऐसे कार्य भी उसको नहीं करना है। मन से, वचन से और काय से न किसी जीवों को मारता है, ना मारने के लिए कहता है, और ना जो उसमें जीव मारे गए हैं उसकी अनुमोदना भी नहीं करता है। अहिंसाणु प्रति जो श्रावक है उसका मद्य का त्याग होता है, शराब का त्याग होता है,
कोई भी नशीले पदार्थों को ग्रहण वो नहीं करता है। मांस का त्याग होता है, वो किसी भी प्रकार से मांस का सेवन नहीं करता है, मांसाहारी नहीं होता है। मधु का त्याग होता है, शहद, क्योंकि उसमें बहुत सारे त्रस्त जीवों को मारा जाता है, मधु आदियों को मार कर के निकाला जाता है। और दूसरा अभक्ष भी है, वो गंदगी भी है, उसकी थूक है, लार है, उससे वो ग्रहण नहीं करता है। 5 प्रकार के उदंबर फल होते हैं, बड़, पाकर, कठोमर आदि जो हैं, इनमें बहुत सारे त्रस्त जीव होते हैं, तो इसलिए उन जीवों को बचाने के उद्देश्य से वो 5 प्रकार के उदंबरों को भी नहीं खाता है। अहिंसाणु जो व्रत वाला व्यक्ति होता है, ऐसे फलों को, ऐसे बीजों को, ऐसे कंदों को ग्रहण नहीं करता है जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा हुआ करती है, उसे भी ग्रहण नहीं करता है। और रात्रि भोजन का उसका त्याग होता है, वह रात्रि भोजन ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसमें भी सूक्ष्म त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर बहुत सारे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जो सूक्ष्म होते हैं, जो हमको दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ऐसे जीवों की भोजन पानी आदि बनाने में या ग्रहण करने में, आरंभ सारंभ करने में महाहिंसा होती है। इस प्रकार से वह उनसे भी बचाव अपना करता है। आदि अनेक बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसी औषधि का सेवन नहीं करता है, ऐसे वह कार्य नहीं करता है जिससे कि साक्षात जीवों की हिंसा, जैसे मुर्गी पालन है और मछली पालन का उद्योग है, ऐसे कार्य नहीं करता है। कोई बूचड़ खाना नहीं, कोई कसाई खाना नहीं, इस प्रकार के तो साक्षात पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के कार्य ही नहीं कर सकता है। अहिंसाणु व्रत, खेती आदि में भी उसको बहुत सावधानी रखना पड़ता है। वह साक्षात जीवों को तो मारता नहीं है, पर ऐसी दवाई आदि का उपयोग नहीं करता है जिसके कारण कोई जीव मरे। वो अपने आप में इतना व्यवस्थित रहता है कि जीव ही पैदा ना हो। घर की साफ सफाई रखता है जिससे जीव पैदा हो ही ना, कोई केमिकल का उपयोग ना करना पड़े, ना चींटी मच्छर आदि को मारने के लिए कोई वस्तु साधन का उपयोग करना पड़े, वो इतनी सावधानी रखता है। इस प्रकार से अहिंसाणु व्रत की जो अपनी क्रियाएं हैं बहुत सावधानी पूर्वक हैं, विवेक पूर्वक हैं। इस कारण से उसे आरंभ सारंभ आदि कार्य में भी हिंसा नहीं लगती है, त्रस्त जीव संबंधी। नमोस्तु आचार्य श्री। अहिंसाणु व्रत की चर्चा चल रही है, तो इस अहिंसाणु व्रत को पालन करने से क्या क्या लाभ है, कृपया मार्गदर्शन करें। अहिंसाणु व्रत का पालन करने से भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जीव को उसकी रक्षा होने का स्वयं ही फल की प्राप्ति होती है। सारा जगत उस जीव की रक्षा करने के लिए आतुर हो जाता है, तैयार हो जाता है। अतः यदि आप किसी जीव को अभयदान दोगे तो आप भी स्वयं अभय रूप से जीवन जी सकते हो। आचार्य भगवान कहते हैं, पर्वत के समान स्वर्ण दान देने का जो फल नहीं है, जो फल एक जीव की रक्षा करने का है। चिंतामणि रत्न के समान है, जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकता है, ऐसा अहिंसाणु व्रत का पालन करने का फल है। और भी आचार्यों ने बताया है कि आयुष्मान होता है, जो जीव रक्षा करता है वो आयुष्मान होता है, बड़ी आयु वाला होता है, अकाल मरण उसका नहीं होता है, दीर्घायु वाला होता है, स्वस्थ होता है, सुभगपना उसके अंदर होता है, धनवान व्यक्ति होता है, वह वैभव संपन्न परिवार में जन्म लेता है, उसकी यश उसकी कीर्ति जगत में फैलती है। जैसे तीर्थंकर हैं, उनकी यश कीर्ति क्यों फैलती है? पिछले भवों में उन्होंने समस्त जीवों का कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसी मंगल भावना भाई थी, जिसके कारण उनका जगत में तीनों लोकों में यश और कीर्ति फैलती है। सभी देवता उनको नमस्कार आदि करते हैं। और भी अनेक प्रकार के प्रभाव आचार्य भगवान ने कहे हैं कि स्वस्थ जीवन का होना, सुंदर जीवन होना और धर्मात्मा
जीवनमय होना, ये सभी जीवों की रक्षा करने का फल है। अतः हम किसी के प्राण बचाते हैं तो हमारे भी प्राणों की रक्षा होती है। हम किसी को जीवन दान देते हैं तो हमें भी अपना जीवन दान मिलता है। हम किसी पर उपकार करते हैं तो हम पर भी बहुत उपकार होते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी अहिंसाणु व्रत का पालन करने का फल है। आपने देखा होगा कि शिंशुमार, जिसको समुद्र में फेंक दिया गया था, उसने अहिंसाणु व्रत का पालन किया। देवताओं ने सिंहासन बना दिया। उसने मात्र जो संकल्प लिया था कि 14 के दिन मैं किसी को भी फांसी में नहीं चढ़ाऊंगा, और इस फल के प्रभाव से उसे क्या हुआ, राजा ने रुष्ट होकर के उसको समुद्र में फेंकवाया, पर देवताओं ने सिंहासन बना दिया। ये उसका फल है। जो व्रत का पालन करता है, जो अहिंसा व्रत का पालन करता है, जिसके अंदर करुणा होती है, जिसके अंदर दया होती है, सभी जीवों को एक समान मानता है, वह व्यक्ति सबके द्वारा पूज्य हो जाता है, नमस्करणीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। अहिंसाणु व्रत वाले व्यक्ति के मन में ऐसी भावना होना चाहिए, सभी आत्मा समान हैं, सभी जीने का अधिकार रखते हैं। सभी आत्माएं जो हैं अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। हम कोई आत्मा को छोटा, कोई बड़ा, कोई हीन, कोई महान ऐसा नहीं है। सभी आत्माएं अपने चैतन्य ज्ञान दर्शन से सहित हैं। महान महान पुरुषार्थ करके वो अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। आचार्यों ने कहा है, यदि प्रमाद से एक इंद्रिय जीव आदि की हिंसा होती है तो उसका प्रायश्चित, और 5 इंद्रिय जीवों की यदि हमारे द्वारा हिंसा होती है तो उसका प्रायश्चित। बहुत अंतर दिया है। 5 इंद्रिय जीव की हिंसा का प्रायश्चित बहुत बड़ा प्रायश्चित है। आत्मा भले समान है, लेकिन उसके प्राण ज़्यादा हैं, उसका ज्ञान विकसित ज़्यादा है, उसकी जो हर चीज़ क्षयोपशम जो है वो ज़्यादा है, शक्ति का भी, ज्ञान का भी, दर्शन का भी। और आपने अपने प्रमाद से, अज्ञान से, आलस्य या इंद्रिय आसक्ति के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के, मोह आसक्ति में आपने उस जीव का जो घात किया है, आपने कितना बड़ा उसका पुरुषार्थ की हानि की है। 5 इंद्रिय जीव जो है अपना कल्याण जल्दी कर सकता है, शीघ्रता से अपने कर्मों की निजरा कर सकता है। संगी पंचेंद्रिय भव्य है तो वह सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमारे द्वारा उस जीव का घात होना ये महापाप है। साक्षात एक सिद्ध परमात्मा का घात करने के बराबर है। इसलिए अहिंसाणुव्रत जो व्यक्ति होता है, श्रावक होता है, वो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखता है कि हम दूसरे जीवों को नहीं बचा रहे हैं, सच में अपनी आत्मा को बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? क्रूर होने से बचा रहे हैं, बहुत रुष्ट आत्मा होने से बचा रहे हैं, रौद्र ध्यानी आत्मा होने से अपने आप को हम बचा रहे हैं। मतलब कि अपनी आत्मा को जो अशुद्ध दशा है उससे बचाने के लिए हम यहाँ पर समस्त जीवों की जो है दया पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अहिंसाणुव्रत का स्वरूप, क्या करना, कैसे करना और किन बातों का ध्यान रखना, इसकी चर्चा यहाँ पर हुई। दूसरा व्रत है सत्याणुव्रत। सत्याणुव्रत का मतलब होता है वह स्थूल झूठ ना तो स्वयं बोलता है, ना बुलवाता है, अथवा जो उसने बोला है ना उसकी अनुमोदना करता है। ये सत्याणुव्रत वाला जीव कहलाता है। सत्याणुव्रत वाला जीव कठोर, कर्कश और भी प्रकार के जो दिल में लग जाएं, मन में घर कर जाएं, ऐसे वचनों को, निष्ठुर वचनों को कभी भी वह बोलता नहीं है। उसके वचनों में हित, मित और प्रियता हुआ करती है, मधुरता होती है, मिठास होती है। सत्याणुव्रत जो है वह अपने वचनों में धार्मिक शब्दों का उपयोग करता है। ऐसे धार्मिक शब्दों का उपयोग करता है जिससे अपने भी विशुद्धि बनी रहे और सुनने वालों की भी विशुद्धि
बढ़े ऐसे शब्दों का उपयोग करता है। क्रोध, लोभ, मद, मान, माया, भय, राग, द्वेष, मोह के वशीभूत होकर के वो ऐसा झूठ नहीं बोलता है कि किसी दूसरों पर आपत्ति विपत्ति सामने खड़ी हो जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है कि सामने वाला व्यक्ति अधार्मिक हो जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आ जाए। तो इस प्रकार से ऐसा सत्य नहीं बोलता है कि किसी को बहुत दुख हो, और इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलता है कि किसी के प्राणों की हिंसा ही हो जाए। लोग तरह तरह से झूठ बोलते हैं, और आजकल तो ये जो डिजिटल का ज़माना है, इसके माध्यम से व्यक्ति तो बहुत ही झूठ बोलता है, रहता कहीं है, बोलता कुछ और है। इस प्रकार से पल पल में झूठ बोलने की आदत है। सत्यानुव्रत वाले व्यक्ति को छोटा मोटा झूठ बोले उसका अभी त्याग नहीं है, हंसी मजाक में थोड़ा झूठ बोले उसका त्याग नहीं है, लेकिन बड़े बड़े झूठ जिसके कारण किसी के प्राण का वियोग ही हो जाए, किसी को बहुत कष्ट हो जाए, ऐसा झूठ बोल दिया हार्ट फेल हो गया, ऐसा झूठ बोल दिया किसी ने अपना अपघात कर लिया, तो ऐसा नहीं करने का, ऐसा झूठ नहीं बोलने का। तो सत्यानुव्रत को इन समस्त बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सत्यानुव्रत वाले व्यक्ति को जब भी बोले सत्य बोले, थोड़ा बोले, हितकारी बोले, धार्मिक बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, निर्दोष बोले, मारो, काटो, बांधो, ऐसे शब्दों का उपयोग कभी भी ना करें, क्योंकि ये वचन जो हैं कहीं ना कहीं हिंसक वचन हैं। सत्य भी हो पर हिंसक वचन नहीं होना चाहिए। यद्यपि काटना, फल काट लो, ठीक है, फल बनाना होता है, लेकिन वचन जो है वो हिंसक वचन हैं, तो ऐसे वचन नहीं बोलना है। भले सत्य हैं पर वो ऐसे वचन नहीं हमको बोलना है। और यदि हमारे सत्य बोलने से किसी जीव को बहुत दुख हो रहा हो, जैसे व्यक्ति शराब पीता है और उसको 10 के सामने पूछो तो आदि आपने से शराबी कह दिया, तो हो सकता वो और पीने लग जाए। तो ऐसा भी आपको नहीं बोलना है कि जिससे किसी को बहुत कष्ट हो। यद्यपि सत्य है पर ऐसा दुख देने वाला सत्य भी हमें नहीं बोलना है। ये व्यवहारिकता में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जिस वचन में हिंसा हो, जिस वचन में बहुत आरंभ हो, जिस वचन में बहुत भय आदि दोषों की प्रवृत्ति हो, ऐसे वचनों को भी आचरण कहते हैं, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। निर्दयता पूर्वक आप हास्यपूर्ण वचन बोलना और भी अनेक प्रकार के कठोर वचन बोलना, इन सब का त्याग करना चाहिए। देखिए, सत्य बोलने से आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, आप निर्भय हो जाते हैं। जब आप सत्यवादी रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल निर्भीक रहता है कि जो व्यक्ति है सामने वाला है वह कभी झूठ नहीं बोलता। आपको पता है, जैनों को इतना ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति मानते थे, कोर्ट में कोई किसी प्रकार से कसम नहीं दिलाता था कि आप कसम दीजिए और फिर जो मैं बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा। बोले जैन हैं वो सत्य ही बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। इस प्रकार का गौरव आपका था और अभी भी है, उसे हमें कायम बना करके रखना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं, सत्य ईश्वर है, सत्य ही आनंद है, सत्य ही सुख है, सत्य में ही परमात्मा है, सत्य में ही परम सुख की प्राप्ति है, सत्य ही सिद्ध है, सत्य ही संयम है, सत्य ही संयम है, सत्य ही साधना है। सब कुछ सत्य तो है, सत्य से ही तो हमें अपना मार्ग मिलता है। सत्य की खोज नहीं करना पड़ती है, सत्य जो है उसका अनुभव करना पड़ता है। आप अनुभव करें, फिर देखें कि सत्य में कितना परम आनंद की प्राप्ति होती है। सत्य को महावीर ने पिया,
सत्य को तीर्थंकरों ने पिया, सत्य को महापुरुषों ने पिया और जिससे उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई है। ऐसा सत्यानुभव को श्रावक को ग्रहण करना चाहिए। आइए यहाँ स्वाध्याय संपन्न करते हैं आज का। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत आशा। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।